सामने आज तक एजेंडा के ऊपर इस हुकूमत के आने के बाद कभी प्राइवेटाइजेशन, या उससे पहले भी मुझे नहीं पता लेकिन उसके बाद तो पक्का पता है, कभी प्राइवेटाइजेशन का चीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश ही नहीं हुई। नंबर 3, अभी ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर नहीं हुए। अभी हम लोग प्राइवेटाइजेशन के लिए, जिसके अंदर हम बिलीव करते हैं कि उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है इन इदारों को ठीक करने का, उसके लिए अभी हमने पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया ही नहीं है। अभी हम उसके बनाने की प्रोसेस में हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बाद वाला जो स्टेज होता है वो अभी से किस तरह हमने पूरा कर लिया, जहां हमने उसकी प्रॉपर्टीज को, लैंड एसेट को, वैल्यूएशन की बात शुरू हो गई। मैं ऑनरेबल मेंबर की इतला की और उनको इन्फॉर्म करने के लिए हाउस को ये भी पेश करना चाहता हूँ कि हमारा एक कानून है जो नेपरा का कानून है, उसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैन नॉट यूज देयर एसेट्स, जो चाहे उनके नाम पे हों या एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के नाम से आ रहे हों या सूबों के नाम से आ रहे हों, दे कैन नॉट यूज दैट लैंड for any other purpose other than providing the provision of electricity and power and for that particular business. तो उनका revenue stream इसके अलावा हो ही नहीं सकता। How easy is it to just completely misstate the facts? This is इसका fact check बहुत ज़रूरी था। मैं honorable member को assure करता हूँ कि ये किसी खास रीजन के लिए कि उनको हमें वो जी पसंद नहीं है, उनको निकाल दो। There is a certain entire process that exists. जब SOE लॉ इजाजत देगा, वो प्रोसेस जो इस वक्त है उसकी बाकायदा रीजनिंग होती है। किस कंपनी के 550 अरब रुपए के नुकसान है, किसका 100 का है, किसका 80 का है, जिसके प्रॉफिट होंगे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज करने की जरूरत क्या है। वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन जिसका प्रॉफिट 1 रुपया आएगा और आप 50 अरब सकता है, उसकी आप और हम जब शेयर होल्डर्स अपनी कंपनीज के होते हैं या जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर हम लोग प्राइवेट कंपनीज के बैठते हैं, वहाँ इस किस्म की चीज़ों को असेस नहीं किया जाता। उसकी असेसमेंट कौन करेगा? तो हमने सिर्फ SOE लॉ को इस किस्म की कंसिस्टेंसी हासिल करने के लिए कि हम लोग उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस एज शेयर होल्डर्स कर सके अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रोसेसेस, जो हम आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से रखेंगे इंशाल्लाह। और कतन मैं ऑनरेबल मेंबर को अश्योर कराना चाहता हूं कि ये वजूहात जो उन्होंने कही हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट ही हैज प्रिज्यूम्ड टू हैव हैपेंड, दोज फैक्ट्स डू नॉट एग्जिस्ट ऑन द ग्राउंड, और ये इन वजूहात की वजह